नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप है मेरे साथ में। एक महत्वपूर्ण खबर की चर्चा करने के लिए खबर है कि ब्रिटेन के अंदर ओमाइक्रॉन से भी ज़्यादा संक्रामक कोरोना वायरस मिल चुका है। यह इसका संक्रमण बहुत ज़्यादा है, यानी कि जो ओमाइक्रॉन का संक्रमण था जिसको कि बहुत ज़्यादा संक्रमण करने वाला माना गया था रिसेंटली, जिसके चलते हमने अभी जो पुराना लॉकडाउन गया है वो उसी की वजह से था। तो डब्ल्यूएचओ ने और इसके तुरंत बैक टू बैक में डब्ल्यूएचओ ने सस्पेंड कर दिया है वैक्सीन की सप्लाई को। और कौन सी वैक्सीन? जिसका नाम है कोवैक्सीन। डब्ल्यूएचओ ने सप्लाई कोवैक्सीन जो है उसकी सप्लाई को सस्पेंड किया है। तो आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे कि अल्टीमेटली क्या है पूरी की पूरी कहानी, किसके कारण से ये चर्चा निकल के आ रही है। आइए हम डिटेल से चर्चा करते हैं। नए वेरिएंट का नाम निकाला गया है XE वेरिएंट या जी वेरिएंट। ये बहुत ज़्यादा ट्रांसमिसेबल है, यानी कि एक जगह से दूसरे व्यक्ति के अंदर बहुत तेज़ी से फैलता है और ये म्यूटेंट है कोरोना का। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि कोरोना के केस में म्यूटेशन का मतलब है कि जो जेनेटिक मटेरियल है कोरोना के अंदर वो अपने आप को दूसरे रूप में परिवर्तित कर लेता है। वो परिवर्तन उसका म्यूटेशन है, और ये जो म्यूटेशन है ये यूके के अंदर पाया गया है। यूके के अंदर जो पाया गया म्यूटेंट है, असल में उसकी खासियत आप इस तरह से जान सकते हैं कि जिस डेल्टा वेरिएंट को हमने सबसे ज़्यादा प्रताड़ना देते हुए देखा, वो एक व्यक्ति से 6 से 7 लोगों के अंदर फैलता था। वहीं जो ओमाइक्रॉन आया वो एक मरीज से 35 से 45 लोगों में फैलता था। अब ये जो XE वेरिएंट है ये ओमाइक्रॉन के तुलना में, यानी कि अगर हम ये 45 फिगर लेके चलें तो इसका 43%, यानी इतना ज़्यादा, और यानी इसकी तुलना में इतना नंबर और ऐड कर दो, है ना। यानी कि आप इसमें एक तरीके से नंबर जोड़ दीजिए 16, यानी कि अब ये एक मरीज की तुलना में 60 लोगों को फैलेगा। कुछ इस तरह से अंदाज़ा लगा लीजिए, यानी कि इसकी संक्रमण रेशो ओमाइक्रॉन से भी ज़्यादा पाया गया है। आप इस तरह से अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। कोरोना के अंदर जो सबसे अच्छी बात राहत की है वो ये है कि इससे अभी किसी भी प्रकार के घातक परिणाम सामने नहीं आए हैं। ये कोरोना का वेरिएंट है, सीज़न चेंज होते ही यूके के अंदर देखा गया है। डब्ल्यूएचओ ने क्या कहा है? डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि हमने इसके लिए वार्निंग तो जारी कर दी है, इंटरनेशनल बॉडी ने इसके ऊपर कंसर्न्स भी जारी कर दिए हैं कि भाई हाँ, ये अपने आप में एक हाई रिस्क कोविड वेव पैदा कर सकता है, और यूके के अंदर ये पाया गया है। इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी जो है वो काफ़ी अच्छी, मतलब काफ़ी ज़्यादा है, और इस वजह से इसको अभी तक ओमाइक्रॉन की ही कैटेगरी के अंदर डाल के रखा हुआ है। इसको कोई नया वायरस नाम नहीं दिया गया, जैसे डेल्टा हुआ, बीटा हुआ, अल्फा हुआ, ओमाइक्रॉन हुआ। इसके अलावा इसको कोई नया नाम नहीं दिया गया है। इसे ओमाइक्रॉन की ही कैटेगरी के अंदर XE नाम से जाना जा रहा है। इसके सिम्टम्स क्या हो रहे हैं? वही कॉमन सिम्टम्स जो अभी तक देखे जा रहे हैं, जैसे फटीग है, डिजीनेस है, ये सारी चीज़ें, हेडेक, सोर थ्रॉट, ये सब इसके अंदर एज इट इज़ देखे जा रहे हैं। और इसके साथ साथ इतना ही नहीं, कोरोना वायरस लगातार अपना म्यूटेशन देखता जा रहा है, जिसके चलते हुए ना केवल XE बल्कि XD, XF जैसे वेरिएंट भी वर्तमान में डेल्टा वेरिएंट से बनते हुए देखे जा रहे हैं। वहीं बात की जाए चीफ साइंटिस्ट डब्ल्यूएचओ की सौम्या स्वामीनाथन की, तो उन्होंने देशवासियों से कहा है कि देयर इज नो रीजन टू पैनिक, फ्रॉम द बिगिनिंग वी हैव एक्सपेक्टेड दिस वायरस टू कीप चेंजिंग। यानी कि जब से कोरोना आया है हमें ये एक्सपेक्टेड था कि ये अपने अंदर परिवर्तन लाता रहेगा, और ऐसी स्थिति में इसके परिवर्तनों को देखते हुए हमें पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। ये किसी भी प्रकार से टेंशन की बात फिलहाल नहीं है। अभी तक इस वायरस की वजह से कोई भी सीवियर इलनेस हमको दिखाई नहीं पड़ी है, ऐसा सौम्या स्वामीनाथन जी के द्वारा कहा गया है। वर्तमान में कोरोना के चलते चीन में हाहाकार मचा हुआ है। शंघाई समेत 5 शहरों में लॉकडाउन पूरी तरह लगा दिया गया है। बाहर निकलने पर 15,000 रुपये जुर्माना लगाया जा रहा है। सरकारी अस्पतालों में नई मरीजों के लिए जगह नहीं है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि कोरोना के अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ये सारे नाम से वायरस निकले हुए हैं। इनमें से ओमाइक्रॉन सबसे ज़्यादा लेटेस्ट है, जो नवंबर 2021 में सबसे पहले डिटेक्ट किया गया। अब इस न्यूज़ का दूसरा भाग, डब्ल्यूएचओ ने हाल ही में यूनाइटेड नेशंस में सप्लाई की जा रही भारत बायोटेक की वैक्सीन कोवैक्सीन की सप्लाई को होल्ड कर दिया है। यानी कि कोवैक्सीन जो कि भारत बायोटेक के द्वारा निर्मित की जा रही वैक्सीन थी, जो कि यूएन के अंदर जो डब्ल्यूएचओ के द्वारा वैक्सीन एक ग्रुप बनाया गया जिसका नाम है कोवैक्स,
उसके माध्यम से जब गरीब देशों को जहां से वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट की जाती है उसमें भारत बायोटेक की वैक्सीन की सप्लाई होल्ड कर दी है। कहा गया है कि आप अपनी वैक्सीन यहां पर ना भेजें। इसके पीछे जो कारण दिया गया है वो दो तरह के आंसर निकल के आ रहे हैं न्यूज़ में। कुछ कह रहे हैं कि सेफ्टी कंसर्न्स हैं, इस वजह से भारत बायोटेक को रोका गया है। वहीं दूसरी तरफ भारत बायोटेक कह रहा है कि हमारा प्रोडक्शन हमने घटा दिया है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। WHO ने कोवैक्सीन सप्लाई को रोक दिया है। निकल के आ रहा है कि सेफ्टी कंसर्न्स की वजह से ऐसा हुआ, लेकिन कई जगह इस बारे में भी चर्चा हो रही है कि मैन्युफैक्चरिंग डेफिशिएंसी यानी कि बनाते समय कुछ कमियां दर्ज की गई WHO की टीम के द्वारा। इस चलते हुए इसको रोका गया है और जल्दी ही इसको अपडेट कर दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ भारत बायोटेक ने अपने 2 दिन पहले के स्टेटमेंट में कहा था कि हम अपने इस कार्यक्रम को स्लो करने जा रहे हैं क्योंकि इसकी वजह से हमें मतलब अभी थोड़े कुछ होंगे भाई इन लोगों के मेंटेनेंस संबंधी कार्यक्रम, जिसके चलते हुए इन्होंने इस पर फिलहाल के लिए रोक लगाई है। दोनों में से कौन सही है ये तो खैर वही जाने। फिलहाल के लिए हम आपको ये जानकारी अवश्य दे दें कि कोवैक्सीन भारत की खुद से निर्मित वैक्सीन थी कोविड-19 के लिए, यानी कि इंडिजीनियसली निर्मित हमारी वैक्सीन थी। इस कोविड वैक्सीन को इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने मिलकर के डेवलप किया था। ये जो वैक्सीन डेवलप की गई थी ये भारत के अंदर सक्सेसफुल वैक्सीन्स में से एक मानी गई है। अगर इसके बारे में आपको तथ्यात्मक जानकारी दी जाए कि ये कितनी इफेक्टिव रही, तो भारत के अंदर 78% मलक्षण जो मरीज थे उनमें ये सक्सेसफुल रही। गंभीर संक्रमण के अंदर तो ये प्रॉपर तरीके से सक्सेसफुल रही और जिनमें लक्षण नहीं थे उनमें 70% तक यह वैक्सीन सक्सेसफुल रही है। अगर हम यूरोप की बात करें तो यूरोप के अंदर 8 देशों में कोविशील्ड मान्य है और 1 देश में कोवैक्सीन का मान्यता प्राप्त है। एस्टोनिया यूरोप का वो देश है जहां पर कोवैक्सीन भी चलती है, बाकी सभी जगह पर कोविशील्ड को मान्यता प्राप्त है। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक करें, सभी साथियों से इसे जरूर शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मेरा रेफरल कोड है अंकित10 जिसका यूज करके आप अनअकैडमी के किसी भी कोर्स पर 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप यूपीएससी में तैयारी करना चाहते हैं तो यूपीएससी की तैयारी के लिए एक 3 अप्रैल को कॉम्बैट रखा गया है, आप उसमें पार्टिसिपेट करें। 4 करोड़ तक के वर्थ प्राइस आप गिफ्ट के रूप में वहां पर जीत सकते हैं। अनअकैडमी के कोर्सेज को प्राप्त करने के लिए आप मेरा रेफरल कोड अंकित10 यूज करके 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। पर्सनल मेंटरशिप के साथ अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं तो अनअकैडमी पर 0% EMI के साथ भी कोर्सेज उपलब्ध हैं, जिसमें कि आप बिना इंटरेस्ट पे किए लोन फैसिलिटी का उपयोग करते हुए कोर्सेज परचेज कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।